अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी एंड वेलकम टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद खूबसूरत सा पैनल। सबसे पहले मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान मर्द बुहरान मोइन खान। कैसे मोइन भाई? फाइन, थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बिल्कुल दुल्हन का भाई नहीं लग रहा। मैं तो कह रहा हूँ दूल्हा लग रहा है। नहीं ये मत है, बेगम देखती है शो रेगुलरली। मेरे साथ दूसरे हाथ में मौजूद हैं मुमताज़ ऑलराउंडर और आदमी हसीन इमाद वसीम। कैसे इमाद? सामनेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आपको। थैंक यू, सेम टू यू। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। और भाई इन दोनों के बीच में मौजूद हैं एक मशहूर सिंगर, मॉडल, एक्टर। इनके आने से आज सेट पर हो गई है ईद। मेरे साथ मौजूद हैं फरहान सईद। कैसे हैं फरहान? क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? वर्ल्ड कप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। किस किस मैच को देखा है आपने पाकिस्तान इंडिया के अलावा? पाकिस्तान इंडिया का पूरा नहीं देखा, वो भी पूरा नहीं देखा वो भी आपने? पूरा नहीं देखा। भागम दौड़ लगे हुए प्रमोशंस में। ऑफ कोर्स आपकी मूवी भी आने वाली है, जी, तो जी, उसके लिए आप प्रमोशन से मसरूफ होंगे आई एम श्योर। उसी के लिए भागम दौड़ कर रहे हैं, लेकिन फॉलो कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन हारा कौन जीता। आज आयरलैंड जीत गया आज जैसे, आयरलैंड जीत गया, तो इस तरह फॉलो करता हूँ क्रिकेट। इससे मुझे याद आया कि हमने फरहान आपने देखा 2 मशहूर क्रिकेटर्स को बुला के रखा हुआ है। पैसा खर्च हो रहा है इन पे, लाखों के हिसाब से। हम भी कर रहे हैं यार, क्या आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। पैसा कर, आप हजारों में कर रहे हैं, मिल आपको लाखों में रहा है। बात यह है कि आपसे जब प्रेडिक्शंस ली जा रही है, इसीलिए मैंने डबल करने का भी बोला है। वादा किया आप जो कमाएंगे सब यहाँ डाल। मगर मसला ये आप दिन में 3-4 शो जियो पे कर। बस ये डब्बा घर नहीं लेके जाना। मैं नहीं लेके जाऊंगा, पैसा ले जाओ। अच्छा मोइन भाई जी, आपसे कल जब पूछा गया कि भाई इंग्लैंड जीतेगा हारेगा, आपने फौरन से कहा इंग्लैंड। फौरन से आपसे निकला इंग्लैंड। भाई इमाद का समझ में आता है, वो वहाँ पैदा हुए, उनकी एक वो है। आपने ऐसे कह दिया कि इंग्लैंड इससे अच्छी टीम कोई नहीं है, स्ट्रॉन्ग टीम है, इंटेंट है, बहुत ही शरीफ लड़के हैं, घर के पले हुए लड़के हैं, वो ठक करके हार 10 बजे गए। सो जाते हैं। 10 बजे सो जाते हैं, रोटी को चीची और पानी को ममम कहते हैं। यार वो ऐसे हार गए यार, ममम की वजह से हारे। ममम की वजह से हारे। ममम आ गया था। आज आपने देखा अच्छा आयरलैंड ने पावर प्ले में 60 रन बनाए, 10 के उससे खेला। आज कप्तान चला भाई, पहला कप्तान है जो वर्ल्ड कप में चला है। अब तो चलेगा, अब कप्तान ने थोड़ी दिनों में फिर चलेगा। आपने कहा था, जी हाँ, आपने कहा था कप्तान ने चलने का कह दिया, अब सारे कप्तान चलेंगे। अच्छा एनीवे, बारिश हो गई, लेकिन अगर बारिश ना होती तो लग रहा था इंग्लैंड जीत जाता। इंग्लैंड जीत सकता था, लेकिन बड़ा मैं समझता हूँ पर्सनली कि बड़ा बैलेंस था, क्योंकि 5 आउट हो गए थे अभी, और 14 ओवर हो चुके थे। तो अभी जो एक रन रेट था वो बढ़ चुका था। ऑल्दो के मोइन अली और लिविंगस्टोन पिच पे आए थे। लिविंगस्टोन अभी नए नए आए थे, लेकिन मोइन अली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी कि हो सकता था। इंग्लैंड की डेप्थ जो है वो ऑलमोस्ट 9 नंबर तक बैटिंग उनकी अच्छी है, तो चांसेस थे कि अगर पूरा मैच होता तो इंग्लैंड जीत सकता था ये मैच। लेकिन ये बट दे प्लेड वेल। आयरलैंड बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। अच्छा वो हर इंग्लैंड का उनसे कुछ है वनडे के, वो है, वो बिल्कुल इंडिया वो इंडिया पाकिस्तान वाला है, और जो है वो नजर भी आता है ग्राउंड में, और बारिश भी खैर आयरलैंड के साथ देती है। मात, हाउ डू यू लुक एट दिस मैच? आयरलैंड आपको लगता है एक अच्छी फोर्स टू रेकन है इस वर्ल्ड कप में? आई थिंक कंडीशंस आज उनको सूट की हैं। हैविंग सेड दैट, इंग्लैंड ने थोड़ा सा अच्छा नहीं खेला। मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरा मैच होता तो इंग्लैंड जीत सकता था, और लेकिन कहने के बावजूद आयरलैंड ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। ये हमें चीज़ बताती है कि इस वर्ल्ड कप में एनीथिंग इज़ पॉसिबल, किसी भी टीम को लाइट नहीं लेना। अच्छा फरहान, आप क्रिकेट खेलते हैं? जी जी, मुझे पूरी नो हाउ है। नो हाउ है आपको? तो क्या बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, अंपायर हैं, फील्डर हैं? पाकिस्तान में सब, हर पाकिस्तान में सब ऑलराउंडर होते हैं। कल बात हुई है इस बारे में, सब ऑलराउंडर होते हैं। तो फरहान किसी लेवल पे खेली है? स्कूल नहीं, किसी लेवल पे नहीं खेली, लेकिन बचपन में सबसे ज्यादा काम यही किया है, क्रिकेट खेले। सुबह 4:30 बजे पिचों पे झाड़ू भी लगाए हैं, तो अच्छा खेलते थे, लेकिन कभी मेहनत नहीं की। एक्चुअली ये मैंने आज मैच नहीं देखा। मैं मोइन भाई से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आजकल तो बड़ी मॉडर्न क्रिकेट है, तो इंग्लैंड को पता होना चाहिए था कि इट वाज जस्ट अ शॉट अवे, 5 रन से वो हारे हैं। तो क्या ये बारिश एकदम हो गई कि दे टुक इट इजी? जब भी देखें मैच में जब आप खेल रहे होते हैं ना, एक कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, कभी आपके खिलाफ अच्छी बॉलिंग हो रही होती है, आप प्लान ज़रूर लेके जाते हो कि बारिश हो जाएगी, मैंने तेज़ खेलना है, स्ट्राइक रेट तेज़ करना है, रन रेट तेज़ करना है, बट कभी कभी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। आप कोशिश कर रहे होते हो, अगर बॉलर अच्छी बॉल कर दे तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, और फिर विकेट भी इंग्लैंड ने गंवा दी थी। तो मेरा ख्याल है मुश्किल होता है देखने में, जज करने में, एनालाइज करने में बड़ा इजी होता है। इजी टू से क्या ये ऐसा हो सकता है, बट जब आप ऑन पिच होते हैं, बिकॉज क्या हमने और इमाद ने माशाल्लाह बड़े लेवल पे क्रिकेट खेली हुई, वहाँ का जो प्रेशर होता है ना फरहान, वो बड़ा डिफरेंट होता है। आपको लगता तो है टीवी पे कि बड़ी सीधी सीधी बॉल आ रही है, बट वो हल्का सा फ्रैक्शन भी मूव हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने देखा, हमने ये भी सुना बहुत से क्रिकेटर ये भी कहते हैं मूव नहीं हो रही थी गेंद, हमने देखा मूव भी हो रही थी, बॉलर के हाथ से बैट्समैन तक मूव कर रही थी बॉल। ये प्रेशर होता है, जरा सी भी होती है।
तो इसी वजह से इंग्लैंड का हमने सबने ऑटोमेटिकली एक प्रिडिक्ट किया था कि वो जीतेंगे आराम से, बिकॉज दे वर नॉट गुड। आयरलैंड की इतनी अच्छी टीम नहीं है, बट दे रियली प्लेड वेल टुडे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये नोट कीजिएगा कि 80%, हाँ लिख लें, 80% जो पावर प्ले जीतता है वो मैच जीतता है। आप देख लें आज इंग्लैंड, आपने फिर से एक तनकीद का निशान, ये प्लीज ये आप लिख लें, पावर प्ले लिख लें, पावर प्ले पीपी और नंबर ऑफ बाउंड्रीज लिख लें जो ज्यादा। मैंने ये भी लिख दिया कि इमाद ने एक बार फिर क्रिकेट टीम पीपीपी ना लिख लेना प्लीज, पीपीपी नहीं, एक दो पीपीपी कल हो गया। अच्छा फरहान और से सवाल से याद आया, बारिश जो है वो बहुत सारे स्पोर्ट्स में होती है, अक्सर स्पोर्ट्स चलते रहते हैं बारिश में। क्रिकेट अब मैंने देखा है रिसेंटली बहुत सारे मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस बारिश की नज़र हो जाते हैं, इसमें बड़ा पैसा भी लगा होता है, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, ब्रांड्स होती हैं, टीम्स होती हैं, और क्रिकेट का मैच तबाह हो जाता है। डकवर्थ लुइस एक ऐसा कानून है दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक डकवर्थ और एक लुइस। मैं आज बताना चाहूँगा, लेकिन मुन भाई मैं आज एक फिर से चांस लूंगा, बताऊंगा आवाम को डकवर्थ लुइस कैसे। आप उसी तरह बताएंगे जिस तरह आपने पिछले अब बनाने का क्या फायदा, ना करें, तंग ना करें आवाम को। क्या पता नए लोग देख रहे हो ये शो, आप बता सकते हो उन्हें। मैं चेंज कर रहा हूँ, आप बता दें प्लीज। साथियों डकवर्थ लुइस का जो मेथड है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक काम करेंगे, अपने मोबाइल के ब्राउजर पे जाएंगे, www.wikipedia लिखेंगे, चेंज कर दिया मैंने, और वहाँ लिखेंगे डकवर्थ लुइस और सर्च करेंगे, खुद पढ़ेंगे। मैं इस काम के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, इसके पैसे नहीं दे रहे मुझे लोग। अच्छा मोइन भाई, ऐसा होता है कि जब ये डकवर्थ लुइस या बारिश की फोरकास्ट होती है तो मैंने सुना है कि भाई पहले से कोचेस मैनेजमेंट पर्चा दे देते हैं कि यार इस लेवल का होना चाहिए। इस हिसाब से फरहान का सवाल ये बैठता है कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जब उनको पता था तो वो आपको लगता है ना दे वर टच स्लो प्लेइंग देयर इनिंग्स इंग्लैंड? यार देखिए, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, जैसे मैंने अभी कहा था, जब बारिश हो जाए, एकदम अचानक बारिश हो जाए और बारिश का पता नहीं होता, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हाँ फोरकास्ट ज़रूर है, कभी नहीं भी होती बारिश, नहीं भी होती, बट जो कंडीशन होती है पिच की और जो बॉलिंग ओपोनेंट जो भी बॉलिंग कर रही होती है, अगर बैट्समैन खेलते हुए उनको रन रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना है और अच्छी बॉलिंग हो रही हो और विकेटें भी गिर रही हो, तो आप कैसे करोगे? मुश्किल हो जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होता है मैच जीतना। मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रन रेट का इतना मैटर नहीं करता, वो सेकेंडरी होता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका मैच जीतना होता है। तो इंग्लैंड थोड़ा सा आज बैकफुट पे नजर आई, क्योंकि विकेट काफ़ी लूज कर चुके थे वो, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नजर आ रहा था कि उनके बैट्समैन अनडिसाइसिवली शॉट्स खेल रहे थे। पिच भी थोड़ी मुश्किल थी, बॉल इधर उधर आगे पीछे। बेन स्टोक्स कैसे खूबसूरत बॉल पे आउट हुए, वो उस बॉलर से वैसे सादा पिच पे ऐसी बॉल ना होती जो पिच ने इसकी बॉल अंदर एकदम से। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब कोई टीम जाती है वो जीतने के लिए जाती है, एग्रेसिव खेलने के लिए जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 3 आउट हो गया। अगर 3 आउट ना होते पावर प्ले में तो आई थिंक ये 14 ओवर में 130-40 मैच खत्म। अच्छा इमाद, आप ये कह रहे हैं कि जो टीम जाती है जीतने के लिए जाती है, एग्रेसिव खेलने के लिए जाती है, पाकिस्तान टीम भी ऐसे ही करती है? देखिए बहुत ज्यादा पॉज दिया, लंबा पॉज दिया। आपको बहुत ज्यादा डाउट है इस चीज पे। नहीं जाती, हम लोग ये नहीं कह रहे कि खेलना चाहिए नहीं, हमें ये पता है कि वो खेल सकते हैं, हाँ। उन पे पोटेंशियल है, तो उसी तरह खेलना चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम क्रिकेटर्स को जो ज्यादातर होता है। और छोटी सी एक एग्जांपल बिल्कुल छोटी सी, वो ये दूंगा कि इफ्तिखार ने आउटस्टैंडिंग अक्षर का ओवर खेला, 22 रन बनाए, और अगले ही ओवर में वो आई डोंट नो फास्ट बॉलर पे डर गए। नहीं, डर गए। डरने का मतलब ये कि आपको अप फ्रंट जाके खेलना चाहिए, फिर फ्रंट फुट पे जब आपने एक ओवर में 22 रन ले लिए, वो बैक फुट पे चलेगा और उस पर आप विकेटों पैडों में बॉल लगे, वो आउट हो गए। तो ये जो फीट मूवमेंट होता है ना, ये क्लियरली आपका मेंटल एटीट्यूड होता है ना, वो हम जैसे क्रिकेटर से नहीं बच सकता। अच्छा, वो जो 92 में बारिश हुई थी इंग्लैंड वाले मैच में, बहुत मुबारक बारिश थी, तो आप लोगों का वो हाल तो नहीं था जो लगान फिल्म में था? लोगों का लोग निकल गए उस बारिश और खान साहब की कप्तानी में, उस बारिश को और उस पॉइंट को आज तक लोग याद आप भूल नहीं सकते कहाँ भूल सकते, लॉन्ग मार्च तक ले आई वो बारिश। अच्छा फरहान, दूसरे मैच में आपको पता है दूसरे मैच के साथ वही हुआ जो कराची के साथ होता है, अबेंडन कर दिया गया उसको। तो आज वो मैच हुआ ही नहीं, बेचारा बारिश की नजर हो गया। क्या लगता है अफगानिस्तान को ज्यादा फायदा है या न्यूजीलैंड को ज्यादा फायदा? ऑफ कोर्स अफगानिस्तान को। नहीं, ऑफ कोर्स छोटी टीमों को ज्यादा फायदा होता है। न्यूजीलैंड भी एक बहुत टॉप टीम है, और न्यूजीलैंड हमेशा जिस इंटेंट से खेल रही है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी वर्ल्ड कप की, तो ऐसी सिचुएशन में छोटी टीमों को फायदा हो जाता है। और अफगानिस्तान की टीम मैं समझता हूँ छोटी तो टीम नहीं है, जिस इंटेंट से वो खेलते हैं वो हर टीम को मुश्किलात डाल सकते हैं। वो ऐसी टीम है, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, इवन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर अच्छे होने चाहिए, फास्ट बॉलर की बॉलिंग, बट उनके जो टॉप क्लास स्पिनर्स हैं वो इतने आउटस्टैंडिंग है, विकेट टेकिंग है
कि सबको फिक्र हो जाती है फास्ट बॉलर छोड़ के वो स्पिनर पे हाँ, ध्यान दे देते हैं। ध्यान देते हैं कि यार इनके स्पिनर्स अच्छे हैं। एग्जैक्टली। और ये एक्चुअली सॉरी मेरा ख्याल है आज के मैच पे नहीं खाली उनको फायदा हुआ, इट इज वेरी पॉसिबल कि इस तरह की कोई छोटी टीम क्वालिफाई कर जाए बहकर बारिश में बहकर पहुंच जाए फाइनल के अंदर। सेमीफाइनल में, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में पूरा पोटेंशियल है कि वो किसी छोटी टीम को हरा सकते। ज्यादा रन रेट से हरा दे किसी बड़ी टीम से। बिल्कुल, और बड़ी टीमों के रन रेट फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली तो वैसे इंग्लैंड शुक्र का है, मैं फंसा अभी ईमान से भी रिकॉर्डिंग से पहले हम ये बात कर रहे थे कि हमारी शुक्र है ये इस ग्रुप की टीमें नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत हाँ बहुत क्रिटिकल भाई, सिचुएशन हमें में मिल गए एक्सपर्ट मिल गए, हमें अच्छा, बात आप लोग बहुत अलग पीछे- की इन्होंने मिल गए आप हमें। लोग पीछे ये बातें कर रहे थे, लड़के पता नहीं क्या क्या बता रहे थे यार, ये लड़के क्या बातें कर रहे हैं। Anyway, कौन सी लड़की लड़के। अच्छा फरहान, ऐसा है आप क्योंकि आज शो में नए आए हैं, ये हमने एक फंड कायम किया हुआ है। आप देख रहे हैं मैट इसको, फंड। मैट फंड है ये। इसको ऐसी तरह पढ़ना है, इसको आप जो उल्टा पढ़ना चाह रहे हैं वो ऐसा ना पढ़ें। ये नहीं, ये किसी अच्छे काम में इस्तेमाल। अच्छा, इसमें हो ये रहा है कि ये लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। आपने देखा होगा हर शो में प्रेडिक्शंस ली जाती हैं, मगर हार जाते हैं तो कुछ होता नहीं, तालियां बजाते हैं, खत्म। हमने कहा कि ये नहीं हो सकता, हम इनकी प्रेडिक्शंस करते हैं फजूल की, और हम इन्हें कहते हैं अच्छा कोई हार गए पैसे दो। ओके, तो ये आप देख रहे हैं इसमें माशाल्लाह से 19,000 रुपए जमा हो चुका है। माशाल्लाह। इतनी खराब प्रेडिक्शंस हो रही हैं। अच्छा, सही है। अभी तो 19 मैच नहीं हुए। मेरा ख्याल है प्रेडिक्शन अच्छी हो रही है, वरना पक्का 1,90,000 होने थे। अच्छा, ब्रेकअप बता दूं कि आज का जो पैसा मैं ले लूंगा इसके बाद ही 19,000 हो जाएंगे। उसके बाद मोइन भाई मेरे 4,000 हैं, इसमें आपके 4, इमाद के 4,000 हैं, आपके 4,000 हैं, और जो गेस्ट आता है वो 5,000 हो चुके हैं। अच्छा, तो अगर आप 8,000 दिए आपने तो ये 19,000 है। तो वक्त आ चुका है मोइन भाई कि मैं आज इसमें जमा खर्ची शुरू कर दूं। Please, हम आए सबको इसमें 1,000 रुपए डाल लें, क्योंकि आज इंग्लैंड हार गई। मैं तो पहले से रख के लेके मैंने अफगानिस्तान में पैसे लगाए थे यार। तो मैं तो इंग्लैंड का कुछ बोला ही नहीं, मैं क्यों डालूंगा? यार आप इसलिए डालोगे क्योंकि आप एक अमीर आदमी है फरहान, ये फंड है, कम ऑन। वो ये कह रहे हैं इन एडवांस डाल दें, आपकी आप प्रेडिक्शन गलत हो रही प्रेडिक्शन है। लूंगा ना मैं आपसे, और अगर आप नहीं किया मैं वापस डाल दूंगा। चमकता हुआ नोट डाला है आपने, तो देखे जा ही नहीं जहाँ रहा। आप जाना नहीं चाह नियत नहीं है आपकी फरहान, नियत है ही नहीं। देखिए ये हलाल की कमाई है। अच्छा, तो ये क्या है? देखे ना जाएगी ये भी। सीधे हाथ से डालो भाई आप, ये फंड में बड़े भर के मुझे देनी आपने चाहिए। बोलने से मना किया, ये देखे मैंने डाल दिया। थैंक यू। शकूक ना पैदा करें आप प्लीज। अच्छा मोइन भाई, जी, मैं भी डाल दूं ताकि आप लोगों को शक न रहे। बहुत हलाल की कमाई है भाई ये। अब इसमें 19,000 रुपए हो चुके हैं मोइन भाई, आपको वादा याद है ना? मैं आप रिपीट करते रहिएगा। ये इन्होंने फरहान वादा किया जितना टोटल होगा डबल करेंगे। अच्छा, और क्या आए थे, कौन से सईद गनी साहब आए थे, वो उसको ट्रिपल करेंगे जो ये डबल कर चुके होंगे, और फिर 60-70,000 भाई रुपए वो माफ शर्तें डालेंगे। मेरी भी तो बता देना। शर्तें आपकी ये थी किसी शर्त नेक ये है कि किसी अच्छे काम में यूज होगा, अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा, इससे लोग पेट भरेंगे, लोगों के खाना खाएंगे भूखे लोग। जो डिजर्विंग है उनके। हम डिजर्व, हर भूखा डिजर्विंग है। नहीं, मैं आपको अलग से खिला दूंगा खाना यार, आप डिजर्विंग है। अलग से मुझे नहीं मैं- पता था आप भी डिजर्विंग मैं है। गंदा आदमी हूँ जब अलग से प्लेट दे देंगे यहाँ बैठ के खाओ। मैं अच्छा, अब फरहान वक्त आ चुका है कि आपकी तरफ ध्यान दिया जाए। क्रिकेट की बात अब बहुत हो चुकी, इनका काम तमाम हो चुका है। अच्छा, ठीक है, अब मैं आपसे एक गेम खेलूंगा, हमारा मशहूर गेम है, उसका नाम है क्विकी। सही है, और इसमें आपने यस और नो में जवाब देना। ओके, यस और नो में जवाब देना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी तो फिर आप दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये पेपर में 2-2 नंबर के सवाल आते हैं ना, ये वो हैं। ओके, आसान सवाल है, छोड़ सकते हैं। नो कह दीजिएगा। अच्छा, हर सवाल छोड़ने पे 1,000 डलेंगे। ये वर्ल्ड कप से ज्यादा तो आपने ये इंटरेस्टिंग बनाया है। महंगा स्टार्ट करें, प्लीज करें। लेट्स डू इट। सिंगिंग के बाद एक्टिंग में पैसों के लिए आया, यस और नो? नो, नो। किस लिए आया? फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं आप, सिंगिंग में ज्यादा पैसा। सिंगिंग में ज्यादा पैसे हैं। कॉन्सर्ट्स में 2-3-4 घंटे में उतने पैसे बन जाते हैं जितने महीने के सीरियल में बनते हैं। मशहूर गाना आदत मैंने आतिफ से ज्यादा अच्छा गाया, यस और नो? नहीं, नो, आतिफ से ज्यादा अच्छा गाया, एक्नॉलेज करते हैं, वेरी गुड। मैं वाइटल साइंस को जुनून से ऊपर रेट करता हूँ, यस और नो? नो, जुनून को ऊपर रेट करते हैं? नो, दोनों अपनी जगह अच्छे। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, मैं बैंड्स तो थे ना, कंपेयर किए जा सकते हैं। नहीं, दोनों का म्यूजिक Genre अलग है। दोनों का जॉनर। ठीक है, पाकिस्तान में ज्यादातर बैंड ईगो की वजह से टूट जाते हैं। नो, किस वजह से टूट जाते हैं? देखिए कमजोर होते हैं बैंड। नहीं, मैं आपको बता दूं, बैंड जो है वो जैसे हमारा जल 10 साल चला, 10 साल। तो 10 साल में 18 साल का था ज्वाइन किया, 28 साल का था जब तोड़ा, तो आप यू नो गेट मैच्योर। हाँ। आप एज में एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां आपके गोल्स एंड एवरीथिंग गेट्स डिफरेंट। उन लोगों को लगता है भाई फैंस का प्यार होता है, वो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन एक वक्त आता है जब बंदा अपनी पर्सनल और अपने हालात के मुताबिक फैसला लेता जल बैंड भी खत्म हो गया और पाकिस्तान से भी जल खत्म हो रहा है, यानी पानी खत्म होता चला जा रहा है। टैंकरों में आ चुका है जल अब। है। कराची में ज्यादा। कराची में तो टैंकरों में जल जा रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल, डायरेक्शन, सिंगिंग, एक्टिंग और प्रोडक्शन में सबसे आसान एक्टिंग है, यस और नो? नो,
सबसे आसान क्या चीज़ है इसमें? आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन एक्टिंग बहुत मुश्किल है। एक्टिंग तो बड़ा मजदूरों वाला काम है, बहुत सुबह से लेकर रात तक। सबसे मुश्किल काम एक ड्रामा फिल्म बनाने में, आप फिल्म में भी काम करते रहे, तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपको क्या लगता है कौन सी फील्ड है? सभी मुश्किल हैं, मगर सबसे ज्यादा मुश्किल आपको क्या लगता है क्या होगा? साबित मुझे लगता है फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म प्रोड्यूस भी की है तो वो एक पूरी एक लाइफ है। मल्टीपल स्टार्स को मैनेज करना, स्टार्स को मैनेज करना, स्टाफ, टेक्निकल 80 दिन 250-300 लोगों का ख्याल रखना, फिर उस फिल्म को कंप्लीट होना, फिर उसके बाद कोविड आ जाए तो 2.5 साल उस फिल्म पे बैठना, फिर सिनेमाज कम हो जाए। इस फिल्म एक जंग है तो फिर कुछ लोग चाहते हो ना ख्याल भी ज्यादा रखा जाए, एग्जैक्टली ये भी मसाइल आ जाते हैं। हाँ, तो एक वो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है, जितने लोग फिल्म प्रोड्यूस करते हैं उनको सलाम है। इंडस्ट्री के लोगों की दोस्तियां सिर्फ काम की हद तक होती हैं, यस और नो? ये तो आप कुछ तो यस कहते भाई, कह सकते हमारा भी काम बने, कह सकते हैं। कह सकते हैं। इकरा अजीज हानिया आमिर से ज्यादा बेहतर एक्टर हैं, यस और नो? नो, हानिया ज्यादा अच्छी एक्टर है? नो, दोनों एक जैसे। यार ये दो नहीं चलेंगे यार, हमारी इस तरह की सियासत नहीं चलेगी, आप सही तरह थोड़ी हैं यार आप अपनी मर्जी से खुद ही फिर जवाब बता दे मैंने क्या देना है। नहीं आप नो, यस नो यस या नो देना, अब आप एक दे दें। तो फिर आगे क्यों पूछता है, वो ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा जब तक ना पूछ, तो आपने कहा नो, इकरा अजीज सही है, ठीक है, नहीं है। लॉन्ग मार्च में जरूर शिरकत करूंगा, यस नो? ये मेरे वोट की तरह सेक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा। 1000 रुपए हो गए। ठीक, वहाँ नजर भी 20,000 हो गए। वहाँ इनविजिबल होगा ना मार्च में। हाँ पता भी नहीं चलेगा। जितने ज्यादा होंगे। हाँ। मैं पाकिस्तान को फाइनल तक जाते हुए नहीं देखता, यस और नो? वर्ल्ड कप के यस। नहीं देखते? नहीं। आपको लग रहा है टीम में कोई मसाइल हैं? नहीं, मुझे लगता है टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन हमसे अच्छी टीम है वर्ल्ड कप। वेरी गुड। अवार्ड फंक्शंस में अवार्ड मेरिट पे दिए जाते हैं, यस और नो? जिनको मिलता है उनको लगता है यस। हम ना ही समझे फिर। ठीक है, बहुत अच्छा खेला भाई फरहान ने। भाई ब्रेक का वक्त हो गया, ठीक है ख़वातीन और हज़रात, फरहान के इन जवाबों के बाद एक ब्रेक तो बनता है। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मुइन भाई, वक्त आ चुका है फरहान के साथ खेलने का 500 की दौड़, आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल। फरहान, 500 की दौड़ से कोई आपका पुराना ताल्लुक है? कभी देखा है ये गेम होते हुए? हाँ, मैंने देखा है। सही है, ये इसमें आपने परसेंटेजेस के अंदर जवाब देना है और आप इनसे मशवरा कर सकते हैं। इन दोनों का भी आपस में चल रहा है, Okay. आयरलैंड इंग्लैंड बने हुए हैं आजकल। अच्छा ठीक है, तो ये कितनी दूर हो तो मैं आपको कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन ये नहीं कहूँगा गूगल पे देख लें, ये है नहीं गूगल पे, नहीं बताऊंगा। ये सर्वे हुए हैं सारे। सर्वे गैलप और दूसरी जगहों के सर्वे, नाम याद नहीं आ रहा कहाँ से, डिफेंस, एक्सेंचर से भी हुआ हुआ है, बड़ा डिफेंस। सर्वे। ये इल्जाम है सिर्फ हम सर्वे हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें होता ये, जैसे फॉर एग्जांपल किसी सवाल का परसेंटेज दी 10 और आपने दिया 15, तो 5 का डिफरेंस है, 100 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है, 95 आपका स्कोर बन गया। ओके ठीक। गॉट इट? समझ में आपको समझ में आ गई? और अभी हाईएस्ट किसके है और अभी तक? हाईएस्ट स्कोर 500 हो सकता है। हाँ, अभी देखेंगे स्कोर बोर्ड, हम स्कोर बोर्ड देखेंगे सबसे आखिर में। अच्छा हाँ, तो हम देखेंगे। शुरू करें? हाँ जी। मुइन भाई 500 की दौड़, मुइन भाई से स्टार्ट नहीं करूंगा, जो इमाद से करूंगा, क्योंकि ये चीटिंग करते हैं इनकी, जैसे यूं छाप छाप के लिखते रहते हैं। अगर आप ना कहते तो ना होता आपसे। हाँ, आपने कहा ना आखिर में करें, वो इसलिए जो हम बड़ों से स्टार्ट होता है इंटर बीकॉम की चीटिंग होती है ना यार, फार्मूला दिखा दे, बस फार्मूला दिखा दे, वो वाली चीटिंग। बड़ों से स्टार्ट होता है, मेरे बड़े हैं मुइन भाई। मुइन भाई बड़े हैं मगर दिल में हमसे सबसे ज्यादा यंग है। मुइन भाई है नहीं है ऐसा, ऐसा ही है। सवाल करूंगा मैं आपसे इमाद, और फिर तीनों से आऊंगा कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि शोबिज और क्रिकेट में पर्ची चलती है? परसेंटेज में बताना है कितने फीसद लोग समझते हैं कि क्रिकेट में पर्ची चलती है। इमाद, ये लोगों का है, असली नहीं बता दीजिएगा भाई, खुदा के वास्ते। नहीं हाँ। 30%। 30% लोग समझते हैं क्रिकेट में पर्ची चलती है। 30% पे इमाद को लॉक करते हैं, 30% पे इमाद को लॉक करते हैं। मुइन भाई, कितने परसेंट लोग समझते हैं क्रिकेट में पर्ची चलती है? और एक्टिंग में भी, दो चीजों में। दोनों में मेरा ख्याल है 50% लोग समझते हैं। ये आपने परसेंटेज इतनी हाई क्रिकेट की वजह से कही है या एक्टिंग? लोगों की अजम्पशन है। मैं तो ये बोलता हूँ पर्ची ने थोड़ी भागना है, क्रिकेटर खुद भागता है। हाँ। और एक्टर ने खुद एक्टिंग करनी होती है। पर्ची थोड़ी करेगी, पर्ची हाँ। लगा के कोई फायदा नहीं होता। और पर्ची कितने दिन तक चल जाएगी अगर? बिल्कुल, आ भी गई है। ऐसी फरहान, एक्टिंग और क्रिकेट में पर्ची चलती है, कितने फीसद लोग समझते होंगे पाकिस्तान के? मुझे लगता है मोइन भाई ठीक कह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में काफी लोग समझते हैं। समझते हैं? हाँ, तो मेरा भी कोई 55% लोगों का ये समझना है। हाँ भाई 30 45 कर ले। निकल गई हवा। 45 कर ले। क्या पता आप ठीक हो। चेंज करने लगा। भाई फरहान को लॉक करें। 45 आपने 55 55।
फरहान ने 55 का है, लॉक कर दें 55 को, इमाद ने 30। अब आवाम की राय लेते हैं कि आवाम ये हारी हुई सोच क्यों है मोइन भाई हमारी, अगर देखते हैं परसेंटेज क्या आती है फिर पता करते हैं क्या है। मुझे लगता है हाई परसेंटेज होगी, लोग देखते हैं कि कोई तरक्की कर रहे हैं तो पहले ही इल्जाम लगा देते हैं इसकी पर्ची होगी। अबव 75 लग रहा है मुझे। अब जो भी है वो 50 होना है वो लोग 73%, वाह वाह क्या बात है। 73%, हर 100 में से 73 लोग ये समझते हैं कि इसकी पर्ची लगी होगी। असल में बात ये होती है कि जो अगला खुद कॉम्पिटेंट नहीं होता वो ये समझता है कि अगला पर्ची है। अपने आप को कंफर्ट देने के लिए लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल पर्ची। ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, ये जो इमाद, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट याद आया क्योंकि क्रिकेट की बात करेंगे फिर फरहान एक्टिंग पे आऊंगा पर्ची के ऊपर। ये जो हमारे यहाँ आवाजें लग जाती हैं स्टेडियम्स में, अभी खुशदिल के साथ एक इंसिडेंट हुआ, बुरा परफॉर्म कर रहा होगा, चले सिलेक्शन से आपको डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मगर ये क्या तरीका है यार, हजारों लोग बैठ कर एक आदमी को इतना बुली करें। डू यू थिंक दिस इज राइट? नो, दिस इज नॉट राइट, एब्सोल्युटली नॉट। इधर मैं ये देता हूँ, वो परफॉर्म करके आया, उसका कसूर नहीं है वो सेलेक्ट हुए कि नहीं, इट्स अ चीफ सेलेक्टर्स जॉब, कैप्टन मैनेजमेंट जॉब। तो वो खेलने आया और उसके फैमिली है, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके घर वाले हैं, सारे मैच देखने हैं और आप इस तरह कर दें, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वो अपनी फील्ड पे प्रोफेशनल आदमी है वो, तो होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन आवाम करे, लेकिन मैं कोशिश कह रहा हूँ कि आपके इस प्रोग्राम से कहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मोइन भाई, वेल बात ठीक है इमाद की, करना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम उस प्लेयर को मैं समझता हूँ जितनी मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है, हाँ अब देख मैं क्या करता हूँ। हाँ ये तो आपको एक कहना चाहिए, एक चैलेंज लेना चाहिए ना इसके ऊपर, बट लोगों को नहीं करना चाहिए। लाइक वो उसकी पीछे की स्ट्रगल या उसकी जो भी मेहनत होती है इतने सालों की, लोग वो नहीं देखते। बिकॉज कि हमारे यहाँ सिस्टम पहले ऐसा था, PSL भी नहीं होती थी, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब तो कम से कम प्लेयर PSL में नज़र आ जाते हैं परफॉर्म करते हुए, देन दे कम टू पाकिस्तान टीम, तो पर्ची की इतनी आवाज़ें नहीं लगती। पहले बहुत लगती थी, क्योंकि पहले डोमेस्टिक क्रिकेट कभी भी टीवी पे नहीं आती थी। लोग जो भी प्लेयर आता था वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में नजर आता था कि वो कहते थे कहीं से आ गया, पर्ची आ गई, कहाँ से आ गया। लेकिन ये देखिए ना, आप सही कहा मोइन भाई ने, इफ्तिखार को कितना लोग चाचू चाचू चाचा चाचा कहते थे, अब ऐसा खेला ताया बन के दिखा दिया उन्होंने। चाचू ने बड़ा बन के दिखाया उसने। फरहान, एक्टिंग में किस कदर पर्ची चलती है, आपको लगता है अकोमोडेट हो सकते हैं पर्ची एक्टिंग में या नहीं? नहीं ताबिश, एक दो चांस मिल जाएंगे, लेकिन एक्टिंग, सिंगिंग, क्रिकेट, ये सब परफॉर्मेंसेस के काम है। नहीं अच्छा लगता तो कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कोई भी उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई भी इतना वो नहीं होता कोई दुल्हारा कि जिसके लिए पूरे इतने लोग सफर करते हैं। दुलारा इज नॉट द राइट वर्ड, लाडला एग्जैक्टली, सॉरी, वो मेरा मतलब यही था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे जिस बंदे को कहते हैं, मुझे उससे ज्यादा अफसोस है जो कहते हैं, क्योंकि जो समझता ही वो पर्ची है तो वो खुद तो कभी आ ही नहीं सकता कि हाँ पर्ची ही जाती है, मैं मेहनत ही क्यों करूं। वो क्या हमारी भी सोच है हमारे को, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। इस बात पे याद आया अगला सवाल है, कितने फीसद लोग, हमने चाय पी और चाय पे सवाल है, अच्छा, कितने फीसद लोग चाय सॉसर/प्लेट यानी सॉसर प्लेट से पीते हैं? पाकिस्तान में आपने देखा होगा होटलों में करके पी रहे होते मैं या इमाद डिपेंड करता है आपका सर्वे कहाँ का है, ये सर्वे पे डिपेंड कर रहा है। चलो गांव का सर्वे कर, गांव का सर्वे है यार, इमाद ये सर्वे है, अब सर्वे की सेंटिटी को यार आप हर उसमें चैलेंज कर रहे हो यार। फरहान भी आप गेस्ट हैं, आप जरा स्टार्ट करें। मैं आप फरहान अभी उल्टा मशवरा देने बैठे थे, मशवरे ले रहे हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ। कभी पिया आपने चाय? 25। खुद पिए कभी प्लेट में चाय? या जल्दी में पीता है आदमी ना, जल्दी हो रही करके पी 25% आप नहीं पीते होंगे। फरहान, मुझे लग रहा है 25 भी ज़्यादा है आजकल के हिसाब से, तो 15 से 20 के दरम्यान, 18 टाइप। क्यों प्लेटें महंगी हो गई है क्या है? नहीं, अब तमीज़ आ गई, शायद पति महंगी होगी, जो पत्ती महंगी हो गई है, लोग चाय वापस डाल के फिर बनाते हैं। मुइन भाई 20% जी, 20% आप कह रहे हैं। आज आप इमाद को तो नहीं फॉलो कर रहे, उल्टा हो गया आज गेम, टेबल्स हैव टर्न्ड। 20% मेरा ख्याल है 20%। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, क्योंकि इमाद आपको भी चाय होटलों में पीने का हमारी तरह शौक है, मैंने देखा है अक्सर चाय के होटलों पे लोग प्लेट में ही पी रहे होते हैं। मुझे लगता है एटलीस्ट 25 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। मगर फरहान आपने क्या कहा? 18% फरहान को लॉक किया है, 25% इमाद और 20% मुइन खान। अब आवाम की आवाज सुन लेते हैं भाई, भाई जल्दी जल्दी जल्दी। चाय पी के बता रहे होंगे लोग, 32% लोग प्लेट में चाय पी रहे हैं। इमाद बहुत क्लोज थे आप, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है इमाद आपने। 2 सवाल हो गए मेरे से पहले, अब मुइन भाई से पूछे। अब मैं मुइन भाई से तीसरा सवाल, कितने फीसद लड़के अपने दोस्तों को झूठा तासुर देते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कौमें बनती हैं इस सवाल से।
मुइन भाई ये आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। आप 2 लड़कों के सर्वे हुआ है ना इसमें? सर्वे हुआ है, आजम से किया और बड़े लड़के से किया आपने। आजम तो बता देता है मुझे, आजम। वो भी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करता है। तो 80%। 80% लड़के ये तासुर देते हैं कि उनकी भाई है गर्लफ्रेंड कोई? है। हाँ, भाई है कोई? भाई की चेक कर हैं इमाद। आपने कभी किया ऐसे भरमबाजी? ना नहीं, हो ऐसे कुछ कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं हुआ। फरहान कभी ऐसी बचपन में, जवानी में? ऑफ कोर्स ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। भाभी है तेरी, भाभी है तेरी, ये जुगला उसको पता भी नहीं है। ये सुना ये है कि लड़के बोले तो उसको लड़के मल्टीप्लाई करके बोलते हैं और लड़कियां घटा के बोलती हैं, डिवाइड करके बोलते हैं। ये थोड़ी है मेरे। हाँ, तो फरहान परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं। मुइन भाई आपने कहा 80%, मुइन भाई। फरहान 75। 75% लड़के इसी चिचोरे बने में लगे हुए हैं। इमाद 75 तक जाऊंगा। कुछ अपना भी ओपिनियन होता है बंदे का यार। 74 बात कसम है। 74 पे आप लॉक करें। बहुत अच्छा ओपिनियन चेंज कर लिया यार। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखो 1% का यार। 74 पे रोके इमाद को यार। वाह, अब आवाम की राय, लड़कों की राय लो भाई, लड़कों की राय। मुइन भाई इससे मुझे बड़ा अच्छा किस्सा आया। हाँ जी। ये ब्रेक के बाद लेंगे, चले ब्रेक के बाद किस्सा और रिजल्ट दोनों देखेंगे खवातीन और हज़रात। इस मोड़ पर एक ब्रेक बनता है, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाए। खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आप देख रहे हैं कि मैंने इस ब्रेक में कलम भी थाम लिया है ताकि मैं वाकई में एक सीनियर एंकर लगूं। कलम होता है सीनियर एंकर के हाथ में, बिला में कुछ नोट कर रहा होता है। वापसी पे वापस कर देना मेरा पहले। किस्सा रह गया, मैं किस्सा सुना रहा था। जी, प्लीज। बात हो रही थी गर्लफ्रेंड बताते हैं झूठ, तो भाई हमारी असली में भी थी, असली में थी और हमारी लीग से बिल्कुल आउट थी। समझ ले, मैं खेलने वाला था ये श्रीलंका की लीग और वो थी आईपीएल की। बिल्कुल उसको डच लैंग्वेज आती, फ्रेंच आती। मैं मुंबई में नया नया एंटर करके निकला था। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोर्सेज किए हुए थे वैक्सीनेशन के, ये रोटा वायरस, टोटल ये कोर्सेज थे मेरे पास। उसको इतनी अब हुआ ये हमारे एसएमएस पकड़े गए, एसएमएस पकड़े गए और वो बहन ने पकड़ ली, अम्मी को तर्जुमा करके घर वालों को सुनाया। अब घर वालों के होश उड़ गए। अब्बा मुझे कहने लगे चलो बाहर आओ, बाहर आओ। जब अब गया मैं तबाह हो जाऊंगा। बाहर लगे कहने लगे कि शर्म नहीं आती तुम्हें? जी अब्बू आती। लड़की की इंग्लिश देखो यार, स्विमिंग किया करो तुम, इन चीज़ों में ध्यान डालो। इस तरह करके मुझे पल दिया। अब जवाब आवाम का देखते हैं कि कितने फीसद लड़के समझते हैं, रोप डालते हैं झूठ बता के कि उनकी गर्लफ्रेंड है। हाई परसेंटेज होनी चाहिए क्योंकि अरे है? सिर्फ 26% लड़के। ये गलत ये है। किधर ये सर्वे, असल- सर्वे किधर हुआ है? असल में जब बताया लड़के ये सर्वे आपको, किधर हुआ है? सर्वे गलत है। डिफेंस में शरीफ हुआ है। इलाकों में ये डिफेंस ये में नहीं हुआ। जिस जगह सर्वे था वो लड़कों ने इनको मारा है बहुत। जख्मी, इतना जख्मी कर दिया प्रोड्यूसर। अभी भी शहर का आलम तारी उन पे, शहर का आलम तारी। वाह वाह। शहर का आलम। आप ये देख लें स्टूडियो में जो 4 लड़के इन्होंने किया हुआ है बचपन में, परसेंटेज तो ये है। अच्छा असल में जब पूछा होगा ना, हम तो नहीं करते, हमारी तो असली में है, इस तरह का होगा। हाँ, ये होता है ना उन्होंने थोड़े- इनसे भी झूठ बोल दिया। उल्टा ही और झूठ बोल दिया यार, गलत बात। अच्छा अगला सवाल। कितने फीसद बीवियां अपने शौहर का मोबाइल चेक करती हैं? इमाद से ये सवाल तो देते ही नहीं जवाब वो। 50%, 50% खवातीन। इमाद आपने इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, लगता है क्योंकि 50 करती होंगी, 50 नहीं करती। 50 करती होंगी। ये क्या बात हुई यार? वो कह रहे हैं यानी सेफ साइड पे जाना चाहते हैं ना हाँ, सारे। हाँ। कुछ समझदार भी है और कुछ बेवकूफ भी है। इसका मतलब ये है कि आधे आधे। आधे चेक करें। 50% पे इमाद को लॉक कर दें। मुइन भाई कितनी फीसद खवातीन? 35% खवातीन चेक करती हैं। 35% मुइन भाई को लॉक कर दें। फरहान 40, ये मजबूरी से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। 40% पे लॉक कर, 40% पे लॉक कर दे। मुझे पकड़े जाने का डर नहीं है क्योंकि हमारे जो मेरे सारे मैसेज दोस्त यारों के हैं, मगर वो ऐसे हैं। वैसे हाँ ऐसे और वैसे भी मैं उनको एक्सप्लेन करते करते मर जाऊंगा मैं। एक्सप्लेन करते और बाखुदा नियत खराब नहीं होती। हम लोग फजूल में बैठी गंदी बात करते हैं। 39%। वाह वाह। फरहान आपने मासूमियत ऐसी दिखाई जैसे आपको पता ही नहीं, पता आप भी को था सिर्फ। 39%, वेरी वेल प्लेड। मोइन भाई आप भी बहुत करीब थे। इमाद यू आर नॉट फार अवे, मगर आपको अच्छा खेलना है। जब से मैंने पहला सवाल पूछना शुरू किया आपसे, आप ये आज मैं ब्रेक में प्रोड्यूसर साहब के पास नहीं गया तो मुझे आंसर थोड़े सा आपको मैंने कहा ना शहर क्या है, बिल्कुल होश उड़े हुए। ये वही सर्वे सोच, में वही आलम ये है, वही हाँ। सोच है पर्ची वाली। पर्ची वाली। ये पर्ची है। अगला सवाल, यह इंपॉर्टेंट सवाल। कितने फीसद लोग दौरान शॉपिंग बार्गेनिंग में शर्म महसूस करते हैं? कितने फीसद लोग सारे मर्द। शॉपिंग में मर्द की बात कर रहे हैं तो 100%। 100 नहीं, मतलब ओवरऑल पूछा गया होगा कितने फीसद लोग
लोगों में खवातीन भी शामिल है? खवातीन भी शामिल है, मेरा ख्याल है फिर 50%। 50%? बात नहीं, इसमें मैं जाना चाहूँगा 40%। 40% पे मात को लॉक करें फरहान? मैं 60 जाना 60% पे आप बात करना चाहते हैं, 60% लोग बार्गेनिंग में शर्म महसूस करते हैं। अच्छा, मुझमें आप जाहिर बात है एक अमीर आदमी भी हैं, मशहूर आदमी भी हैं, हमारे साथ ये भी तो मुसीबत होती है कि हम इस बात पे शर्म आ जाती है कि यार मैं कम कराऊंगा, वो सोचेगा यार ये बनता तो इतना अमीर है गरीब। मुझे तो कम कराने होते मैं कान में बेगम की बोल देता हूँ मैं आ रहा हूँ, जरा कम कराओ उनको बोलो, और मैं ये बोल के जाता हूँ अच्छा यार चलो आगे वाली दुकान में चलते हैं, कभी जाना होता है तो खुद ब खुद ही बात कम हो जाती है। बार्गेनिंग हो जाती है। मुझे मैंने कभी इस तरह इत्तेफाक हो गया, यार आप तो खेलते हैं, आप तो ज़्यादा थे। ज़्यादा थे। फरहान आप कराते हैं बार्गेनिंग? नहीं। नहीं कराते ना बार्गेनिंग, अच्छा भी नहीं लगता। और हम ऐसी जगह जाते ही नहीं जहाँ बार्गेनिंग हो रही हो। आप कहाँ सब्जी वब्जी ले रहे हैं? कौन? अच्छा, हमारी बेगम को कॉन्फिडेंस बहुत है कि मैं हर चीज़ की बार्गेनिंग करा लूंगी। उर्दू की गिनती सही नहीं आती, जहाँ 35 से ऊपर गया ना उनकी काउंटिंग आउट हो जाती है इंग्लिश में। अब उसने बोला भाई 65 रुपए किलो, उसने कहा मैं 70 से 1 रुपया कम नहीं दूंगी। लेकिन हम बार्गेनिंग मेरा ख्याल है उधर करते हैं जहाँ करनी नहीं चाहिए। Exactly. और जहाँ करनी चाहिए वहाँ हम करते नहीं, वो कहते हैं फिक्स्ड प्राइस। हाँ, जिनको जरूरत है उनको हम बार्गेन कर लेते हैं। उनको करें। सब्जी वालों से बार्गेनिंग सूट भी नहीं करती। अगर आपके इतने पैसे हैं तो यार उन गरीबों से ना करें। 23% लोग सिर्फ, फिर झूठ चल रहा है, ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मैं एक रिक्वेस्ट करूं, मेरा स्कोर ना करिएगा बाद में, कैलकुलेट ही ना करें। कैलकुलेट ही ना करें। नहीं कैलकुलेट ये फिर बात ये घूम फिर के सर्वे पे आएगी, पता है नहीं क्यों आएगी किधर भाई? हो रहा है सर्वे? फिर वही पर्ची वाला एटीट्यूड है ये तो, कि हम नहीं जीत रहे तो ये पर्ची होगा यार। एटीट्यूड नहीं है, आप सर्वे हमें बता दें, हम उस हिसाब से आंसर दें। अच्छा मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं आपको सर्वे दिखाता हूँ। ब्रेक में खबर ब्रेक लीजिए, मैं इनके सर्वे देता हूँ इनको। दिन आजाद, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। अब हमारे पास चंद ही लम्हात बाकी है। मुइन भाई क्रिकेट पे बात कर लें? अच्छा, इससे पहले स्कोर अनाउंस कर दूं भाई, ये हमारे गेस्ट हैं ओवरऑल जो आज तक यहाँ पे शामिल हुए। फरहान 381 से आप लीड कर रहे हैं। अरे वाह, वाह, बल्कि मैं कहूंगा टिच बटन की पूरे दोनों प्रोड्यूसर जो है वो लीड कर रहे हैं। 380 पे उर्वा है, इससे 1 नंबर पीछे। सईद गनी 363 और सहर खान 342, आकिब जावेद 337। वाह, टच बटन छा गई है। टच बटन टॉप पे आ रही है, टॉप पे आ रही है। टॉप पे आ रही है। मुइन भाई और ये पढ़े लिखे इमाद 1913 और मुइन इन्होंने भाई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी, उसके बावजूद पीछे ही है अभी पीछे तक। हैं। मुइन भाई देख, नया लड़का है ना, नया लड़का। ठीक हो जाएगा बड़ा होगा। 1988 पर पहुंचे। फाइनल डे पे मैं कुछ करूंगा। इनकी दौड़ का 10,000 तक। हमारे साथ ना सेटिंग बना रहे हैं लड़के पीछे से। हाँ। अच्छा, इससे पहले टाइम खत्म है मुइन भाई, हमने फरहान की तरफ भी आना है। कल के 3 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। पहला मैच हमारा ही पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, पहला नहीं मतलब 4 से 8 हमारा मैच है। पर्थ में हो रहा है, बाउंसी ट्रैक है, मशहूर है अपने बाउंस के लिए। क्या कहेंगे उस मैच के बारे में? कौन है विनर्स? पाकिस्तान जीता हुआ नजर आता है इसमें मुझे। पाकिस्तान बहुत बेटर टीम है। कन्विंसिंगली जीतेगा या कन्विंसिंगली जीतना चाहिए। जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो तो नहीं पता, बट जीतना चाहिए। बिल्कुल। टॉप परफॉर्मर कौन होगा? MVP कौन है कल? कल कोई प्रेडिक्शन पर्थ में ना हो बारिश की। हाँ, तो मेरा ख्याल है कन्विंसिंगली जीतेगा पाकिस्तान। टॉप परफॉर्मर पाकिस्तान का। और इस मैच में कौन होगा? बड़ा मुश्किल सवाल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाहीन से जितनी एक्सपेक्टेशन पिछले मैच में थी वो पूरा नहीं कर सके। ठीक है। इस मैच में खेलेंगे वो, इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। इमाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान टू विन। MVP हारिस रऊफ। ओह वाह यार, हारिस रऊफ ने क्या कमाल किया है। फरहान, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। पाकिस्तान टू विन। MVP बाबर। आई होप। अगला मैच नेदरलैंड्स वर्सेस इंडिया। नेदरलैंड्स। मुइन भाई इतना बुक्स नहीं रखो। नहीं जीतेगा ना यार। नहीं जीतेगा। आप पूरी बात तो सुन लिया। सही, इंडिया जीतेगा। MVP कौन होगा? मेरा ख्याल है इस दफा मैं रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा। चले। अच्छा, इमाद। इंडिया टू विन। चलें ठीक है। फरहान, इंडिया टू विन। सब ने इंडिया को जितवा दिया है, पाकिस्तान को जितवा दिया है। फिर तीसरा मैच भी है साउथ अफ्रीका, यानी कि गीली गीली बारिशों से भरपूर साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका टू विन। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इमाद, आपकी फेवरेट टीम भी है, योर डार्क हॉर्स। साउथ अफ्रीका। मैं भी दे देता हूँ प्रेडिक्शंस। पैसे बचाने के लिए मुझे देनी होंगी। पाकिस्तान में से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंडिया में से इंडिया को ही करना पड़ेगा, मगर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश में मैं डिफरेंट करूंगा थोड़ा। मैं साउथ अफ्रीका को सिलेक्ट कोशिश साउथ अफ्रीका को सिलेक्ट। फरहान, आपकी आ रही है फिल्म, रिलीज हो रही है।
क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उससे, उसकी क्या प्रेडिक्शन है? बारिश तो नहीं होगी? नहीं इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी, लोगों को मजा आएगा इंशाल्लाह। पैसा वसूल फिल्म है, टिच बटन है 11 नवंबर को रॉम इंशाल्लाह। कॉम है? हाँ मतलब एवरीथिंग है, मतलब कुछ है। हाँ म्यूजिकल भी है, इमोशनल ड्रामा भी है और कॉमेडी भी है और अच्छे बहुत एक्टर्स हैं और फैमिली मूवी है, लोगों को मजा आएगा फैमिली के साथ देखने में। हम भी अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, जिनके पास फैमिली नहीं है तब तक फैमिली अरेंज करें। खवातीन और हज़रात, जश्न क्रिकेट का वक्त यहीं खत्म होता है। अपनी अब बहुत देर हो चुकी है, अपनी आंखों को टिच बटन की तरह बंद कर लीजिए क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। कल 3 मैचेस हैं, तैयारी कीजिए और पाकिस्तान के लिए दुआएं कीजिए। आखिरी सेगमेंट खवातीन और हज़रात, इमारत की दुआ। अल्लाह मियां अगले साल इमारत को खिला, आमीन। खवातीन और हज़रात, जश्न क्रिकेट का वक्त यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज़, गुड नाइट।